नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर और निजीकरण के विरोध में मजदूर संगठन दिल्ली में प्रदर्शन के लिए हुए रवाना। प्रदर्शन दिल्ली जाने से पूर्व शनिवार की सुबह नगरनार स्टील प्लांट में संयुक्त इस्पात मजदूर संगठन एटक के पदाधिकारियों ने प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की। ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज द्वारा दीपावली मिलन, नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और 13 मुमुक्षु भाई बहनों का अभिनंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कथा समाख्या के लिए बस्तर जिले में जुटे देश भर के नामचीन साहित्यकार और कथाकार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य एटक कमेटी रायपुर के नेतृत्व में नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा डीमर्जर और निजीकरण किए जाने के विरोध में बस्तर जिले के नगरनार सहित देश के सभी एनएमडीसी यूनिट एटक के पदाधिकारी और सदस्य 17-18 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में 2 दिवसीय धरना देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य एटक की मांग है कि एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट का संचालन स्वयं करें। केंद्र सरकार द्वारा नवनिर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध यहां के भू प्रभावितों के साथ साथ क्षेत्र की जनता, राजनीतिक दलों और सभी श्रमिक संघ वर्ष 2017 से लगातार करते आ रहे हैं। श्रमिक संगठनों और यहां के भू प्रभावितों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करना आदिवासियों के साथ अन्याय होगा, जबकि बस्तर जैसे संवेदनशील जिले में जहां 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है और जिसमें आदिवासियों का भूमि स्थानांतरण गैर आदिवासियों को नहीं किया जा सकता, इस संविधान को ताक में रखकर इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस धरना प्रदर्शन में नगरनार स्टील प्लांट के भू प्रभावित कर्मचारियों समेत भू प्रभावित क्षेत्र के सरपंच और ग्रामीण भी शामिल हैं। धरना का नेतृत्व छत्तीसगढ़ राज्य एटक कमेटी के अध्यक्ष कामरेड RCDP राव और महासचिव हरिनाथ सिंह समेत राज्य एटक कमेटी के पदाधिकारी करेंगे। राज्य एटक के द्वारा इस विषय पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाने की भी योजना है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के अलग अलग स्थानों में से 12 से 14 नवंबर तक आयोजित कथादेश कथा समाख्या 7 के लिए देश भर के नामचीन साहित्यकार और कथाकार बस्तर जिले में जुटे। कथा समाख्या का उद्घाटन और प्रथम सत्र शुक्रवार 12 नवंबर की रात दलपत सागर के पास स्थित कलागुड़ी में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी रायपुर और कथादेश दिल्ली के संयुक्त आयोजन के अवसर पर बस्तर पहुंचे कार्यक्रम में आमंत्रित और प्रख्यात कथाकार और आलोचक थे सत्यनारायण, प्रियदर्शन मालवीय, योगेंद्र आहूजा, जयशंकर देवेंद्र, सेवानिवृत्त IAS विनोद तिवारी और वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोकचंद महावर, तरुण भटनागर, रामकुमार तिवारी, हरिनारायण और जयप्रकाश। सभी कथाकारों का स्वागत कलेक्टर रजत बंसल ने किया। कलेक्टर ने कथा समाख्या में देश के वरिष्ठ साहित्यकारों के आगमन को पूरे बस्तर जिले के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने बादल और बस्तर कलागुड़ी की स्थापना और इसके उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। श्री बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप स्थापित इस कलागुड़ी के माध्यम से बस्तर और आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति को सहेजने के साथ ही इसके संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोक महावर ने कथा समाख्या के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बस्तर के साहित्य और यहाँ की कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए कलेक्टर रजत बंसल के प्रयासों की भी सराहना की। साहित्यकार जयप्रकाश के द्वारा मूर्धन्य रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर
उनकी कथा का पाठ किया गया। कथा समाख्या के दौरान उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारों ने भी अपने सारगर्भित विचार रखे। आयोजन के दौरान दिवंगत साहित्यकारों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोतवाली थाने और बोधघाट थाने के टीआई ने पुलिस टीम के साथ शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा सोने इलाकों में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नया बस स्टैंड, दलपत सागर और गंगा मुंडा तालाब के पास अनावश्यक खड़े युवकों को समझाइश भी दी। चाइल्ड फंड इंडिया परियोजना के होप प्रोजेक्ट के तहत 13 नवंबर शनिवार से कोविड टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए 2 जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन और बस्तर चाइल्ड डेवलपमेंट परियोजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर सिस्टर लीसेट द्वारा हरी झंडी दिखाकर दोनों जागरूकता रथों को रवाना किया गया। आज से लगभग 30 दिनों तक यह जागरूकता रथ बस्तर में जिले के 7 विकास खंडों में गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे ताकि लोग समय पर और सुविधा के अनुसार वैक्सीन ले सकें। फंड इंडिया परियोजना के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम सरकार के साथ मिलकर अभी आज की डेट में ये 2 वैन रेडी किए हैं। 2 वैन पूरे 7 ब्लॉक में जाएगी और उसका प्रचार प्रसार करेगी ताकि लोग टीकाकरण के लिए जागरूक रहें और टीकाकरण के लिए आगे आएं। इसके लिए हम सरकार के साथ मिलकर चाइल्ड फंड परियोजना होप प्रोजेक्ट के माध्यम से ये काम कर रही है। आपका लोंडीगुड़ा, दरभा, बकावंड, बस्तर सारे ब्लॉक में ये गाड़ियाँ जाएंगी प्रचार प्रसार के लिए। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, 5000 टीका उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार के थ्रू से हम उसमें शामिल करेंगे और सरकार के थ्रू से टीका लोगों को उपलब्ध कराएंगे। युवाओं के करियर गाइडेंस और नवाचार के लिए मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा मंडल द्वारा युवा मड़ाई का आयोजन 14 नवंबर को किया जा रहा है। यह आयोजन दोपहर 1 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में होगा, जिसमें विभागों और संस्थाओं द्वारा युवाओं को रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में करियर गाइडेंस के साथ साथ नवाचार, उद्यमिता, थिंक बी के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही व्याख्यान स्टॉल के माध्यम से आवश्यक जानकारी युवाओं को प्रदान की जाएगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर।
स्थानीय धर्मनाथ जिनालय के ज्ञान वल्लभ आराधना हॉल में शनिवार को ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज द्वारा दीपावली मिलन, नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और 13 मुमुक्षु भाई बहनों का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। विस्तृत जानकारी इस खबर में। ओसवाल श्वेतांबर समाज के द्वारा शनिवार को दीपावली मिलन का आयोजन किया गया। साथ ही दीक्षार्थी के सम्मान में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 13 दीक्षार्थियों ने सुसज्जित वाहनों में बैठकर जगदलपुर नगर के मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न समाजों के लोगों ने दीक्षार्थियों का सम्मान किया। शोभा यात्रा धर्मनाथ जिनालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए धर्मनाथ जिनालय पहुंची, जहां उनका समाज के द्वारा सम्मान किया गया। नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लोढ़ा, विशेष अतिथि पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल बोथरा और पूर्व अध्यक्ष के तौर पर रमेश जैन उपस्थित थे। मुख्य अतिथि राजकुमार लोढ़ा ने समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया। विशेष अतिथि भंवर बोथरा और रमेश जैन ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज हित में सदैव सहयोग का आश्वासन दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोहर लूनिया ने स्वागत उद्बोधन देते हुए समाज के सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की और समाज हित में निष्पक्ष होकर कार्य करने का आश्वासन दिया। महासचिव देवीचंद संचेती ने सचिव प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि जगदलपुर जैन समाज के इतिहास में ये प्रथम अवसर था जब एक साथ 13 दीक्षार्थी भाई बहनों का पदार्पण हुआ है। आभार प्रदर्शन सचिव राजकुमार दुग्गड़ ने और मंच संचालन निर्मल लोढ़ा ने किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरबा में दिनांक 7 से 10 नवंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में थ्रो बॉल बालिका मिनी वर्ग, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग तीनों ही समूह में शासकीय कन्या क्रमांक 2 की छात्राओं ने भाग लिया। संस्था के पीटीआई संजय मूर्ति के निर्देशन में यह प्रतियोगिता हुई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कन्याशाला क्रमांक 2 ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था के प्राचार्य और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस वर्ष आंवला नवमी तिथि 2 दिनों तक रहने के चलते बहुत से लोगों ने आंवला नवमी व्रत शनिवार को भी रखा। इस दौरान स्थानीय बाहिर मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और आंवला पेड़ की पूजा आराधना करने के बाद आंवला पेड़ के ही नीचे प्रसाद ग्रहण किए। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने अनेक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। इस दौरान लक्ष्मण मंदिर में मेला का माहौल नजर आया। पुलिस थाना कोतवाली में देवेंद्र ईश्वरकर निवासी वृंदावन कॉलोनी ने सूचना दर्ज कराई कि 10 नवंबर को रात्रि 8 बजे प्रार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल कुम्हारपारा समृद्धि पेट्रोल पंप के पास खड़ी की और वह मेडिकल स्टोर गया था। वापस आकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। सूचना दर्ज कराते ही पुलिस द्वारा तुरंत सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन की गई। 13 नवंबर की दरमियानी रात में पेट्रोलिंग के दौरान चांदनी चौक के पास लावारिस हालत में वही मोटरसाइकिल खड़ी मिली, जिसे थाना लाकर प्रार्थी को तलब किया गया और मोटरसाइकिल प्रार्थी के सुपुर्द कर दी गई। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर और निजीकरण के विरोध में मजदूर संगठन दिल्ली में प्रदर्शन के लिए हुए रवाना। प्रदर्शन दिल्ली जाने से पूर्व शनिवार की सुबह नगरनार स्टील प्लांट में संयुक्त इस्पात मजदूर संगठन एटक के पदाधिकारियों ने प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की। ओसवाल जैन श्वेतांबर समाज द्वारा दीपावली मिलन, नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और 13 मुमुक्षु भाई बहनों का अभिनंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कथा समाख्या के लिए बस्तर जिले में जुटे देश भर के नामचीन साहित्यकार और कथाकार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।